वेरी गुड मॉर्निंग क्लास 6। मैं हूँ अभिशार सर और आज आप सबके बीच में लेके आया हूँ क्लास 6 का चैप्टर नंबर 6, जिसका ये 7वां वीडियो होगा, यानी कि 7th पार्ट होगा इस वीडियो का। ठीक है, इस वीडियो में आज हम लोग सीखने वाले हैं सेविंग अ प्रेजेंटेशन, यानी कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को हम लोग सेव कैसे करेंगे, इसके बारे में हम लोग इसमें सीखने वाले हैं। ठीक है, तो सेविंग सीखने से पहले हम लोग थोड़ा ओवरव्यू बता देना चाहते हैं कि लास्ट क्लास में हम लोग क्या किए थे। लास्ट क्लास में हम लोग एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड्स में कैसे जाया जाता है इसके बारे में डिस्कस किए थे, और हम लोग स्लाइड स्लो कैसे चलाते हैं इसके बारे में डिस्कस किए थे। काफ़ी छोटा वीडियो था पिछले क्लास का, और मुझे उम्मीद है कि आप सभी बच्चे अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। और जो नोट्स मैंने बार बार ये चीज़ हर एक वीडियो में मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि सारे बच्चे लिख के नहीं भेज रहे हो बाबू, आपको बाद में बहुत सारी परेशानियाँ होंगी। ठीक है, तो नहीं लिख रहे हो तो फिर भुगतने के लिए तैयार रहना। बाद में ये नहीं बोलना है कि सर क्वेश्चन बीच से आपने पूछ दिया या फिर ये किया वो किया, ऐसा कुछ भी नहीं चलेगा, क्योंकि एक एक लाइन आपको बताया जा रहा है और हर एक पॉइंट्स आपसे लिखवाए जा रहे हैं। अगर मैं लिखवा रहा हूँ तो मेरा क्वेश्चन पूछने का पूरा अधिकार है। मैं कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता हूँ आपके बुक के अंदर का। ये नहीं कि सिर्फ क्वेश्चन आंसर वाला पार्ट में ही क्वेश्चन रहेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। आपके बुक के अंदर से निश्चित क्वेश्चन रहेगा। हाँ, उधर से भी क्वेश्चन रहेगा, ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि नहीं रहेगा, रहेगा, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन आपके बुक के अंदर से रहेगा। ठीक है, अगर आप डिटेल्स में पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा परेशानी होगी आपके साथ, क्योंकि लाइन बाय लाइन मैं एक एक लाइन आपको पढ़ाते जा रहा हूँ। ऐसा कोई लाइन नहीं है कि जिसको मैं छोड़ दे रहा हूँ। हर एक लाइन, अभी हम लोग सेविंग के बारे में पढ़ेंगे तो एक एक लाइन डिस्कस करते हैं, कैसे सेव करना है, क्या करना है। तो आपसे ये भी पूछा जाता है हाउ टू सेव अ प्रेजेंटेशन, आप प्रेजेंटेशन कैसे सेव करेंगे, तो आपको ये स्टेप लिखने पड़ेंगे जो मैं अभी बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं हाउ टू सेव अ प्रेजेंटेशन। सबसे पहले ये देखते हैं किसी भी प्रेजेंटेशन को हम लोग सेम नेम से कैसे सेव करते हैं, जो कि अगर आपके पास एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन, यानी कि कोई प्रेजेंटेशन ऑलरेडी बना हुआ है, उसको हम लोग सेम नाम से कैसे सेव करते हैं। ठीक है, सेम नाम करने का मतलब जो भी आपका प्रेजेंटेशन ऑलरेडी, मान लेते हैं कि मेरा प्रेजेंटेशन बना हुआ फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, तो उसको फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर से ही सेव करना हो तो हमें कौन सा ऑप्शन यूज करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा फाइल टैब में जाना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए मैं प्रैक्टिकल भी दिखा सकता हूँ, लेकिन आपके स्क्रीन पर लगभग सारा चीज़ क्लियर है, मैं प्रैक्टिकल भी दिखाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, सबसे पहले आपको फाइल टैब में जाना है, ये फाइल टैब है। फाइल टैब के अंदर जाएंगे तो वहाँ पे आपको 4th नंबर पे सेव का ऑप्शन दिखेगा। ठीक है, सेव वाले बटन पे क्लिक करेंगे, या फिर आप अपने कीबोर्ड से Ctrl+S बटन दबाएंगे तो सेम नाम से फाइल सेव हो जाएगा, जो कि ऑलरेडी आप बना के रखे हुए हैं, सेव करके रखे हुए हैं अपने फाइल में। अगर उसमें कुछ चेंजेस किए हैं तो उसको उसी नाम से अगर सेव करना चाहते हैं तो Ctrl+S दबाएंगे, या फिर फाइल में जाके फाइल में जाएंगे, उसके बाद वहाँ जाके सेव बटन दबाएंगे तो वहाँ से आप ये सेव कर सकते हैं। लेकिन अब दूसरा क्वेश्चन आता है, टू सेव अ न्यू प्रेजेंटेशन और एन एग्जिस्टिंग ऑन विथ न्यू नेम। अगर आप नए प्रेजेंटेशन को या फिर पहले के प्रेजेंटेशन को किसी नए नाम के साथ आप सेव करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। टू सेव द प्रेजेंटेशन फॉर द फर्स्ट टाइम और टू क्रिएट कॉपी ऑफ एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन, यूज सेव एज ऑप्शन। आपको सेव एज ऑप्शन यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अब सेव एज ऑप्शन कहाँ मिलेगा, सेम फाइल में जाना है। फाइल में जाने के बाद आपको 5th नंबर पर सेव एज ऑप्शन मिलेगा, जो कि अगले पिक्चर में मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो फाइल टैब पे जैसे जाएंगे, उसके बाद सेव एज बटन पे जाएंगे, सेव के जस्ट बाद सेव एज मिलता है, और वहाँ जाने के बाद आपके आगे एक विंडो अपीयर हो जाएगा, कुछ इस तरह का विंडो आपका ये अपीयर हो जाएगा। ठीक है, नीचे में वाइट कलर का देख रहे होंगे, ये अपीयर हो जाएगा। अपीयर हो जाने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपका फाइल नेम पूछा जाएगा। देखिए यहाँ ध्यान से मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, यहाँ पे आपसे फाइल नेम पूछा जाएगा और उससे ऊपर आपको दिया जाएगा लोकेशन, किस लोकेशन पे फाइल आपका सेव हो रहा है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये माई कंप्यूटर के यूजर HP और डेस्कटॉप पे जाके सेव हो रहा है। ये कहाँ सेव होगा, हमारे डेस्कटॉप पे जाके सेव होगा। यानी डेस्कटॉप किसको बोलते हैं मैं बता दूँ, ये जो ब्लैंक एरिया आप देख रहे होंगे इसको हम लोग डेस्कटॉप बोलते हैं। ठीक है, वहाँ पे जाके ये सेव हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं किसी दूसरी जगह सेव करना तो आप डॉक्यूमेंट्स फोल्डर को यहाँ से क्लिक करेंगे तो इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर डाउनलोड्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, जो जहाँ पे जिस लोकेशन पे आप सेव करना चाहते हैं वहाँ पे आप सेलेक्ट करके कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फाइल नेम अपना डालेंगे, और लास्ट में आप देखेंगे इसका प्रेजेंटेशन का .ppts ऑटोमेटिक लग जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फाइल नेम, फाइल टाइप देख रहे होंगे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ऑलरेडी सेट हो चुका, ऑलरेडी ये सेट हो जाएगा। आपका प्रेजेंटेशन रहेगा तो ऑलरेडी ये सेट हो चुका होगा। अब इसके बाद आप सेव बटन पे क्लिक करेंगे, आपका फाइल सेव हो जाएगा। ठीक है, आपके पास दूसरा भी ऑप्शन है। दूसरा क्या है, यू कैन ऑल्सो प्रेस F12 टू सेव प्रेजेंटेशन विथ डिफरेंट नेम। आप F12 बटन दबाएंगे, उसके हेल्प से आप दूसरे नाम से अपने प्रेजेंटेशन को सेव कर सकते हैं। ठीक है,
अब तीसरा टॉपिक हमारा उठ के आता है सेविंग प्रेजेंटेशन एज पावर पॉइंट सो और इन ओल्डर फॉर्मेट। अब ओल्डर फॉर्मेट क्या है? ओल्डर फॉर्मेट करने का मतलब आपका एम एस ऑफिस 2010 या फिर अगर बोलें एम एस पावर पॉइंट 2010 से पहले का फाइल अगर होगा, यानी कि 2007 का एम एस ऑफिस आप यूज़ कर रहे होंगे, 2003 का ऑफिस यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है, या 2000 का यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है। तो उससे पहले का अगर आपके पास ऑफिस होगा तो उसमें क्या होता है, उसमें पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन .ppt नाम से सेव होता है। इसका प्रेजेंटेशन का एक्सटेंशन .ppt होता है। इसके बारे में मैं आपको क्लास 5 में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ और हम लोग को याद है अच्छे तरीके से, आपके बोर्ड पे मैंने लिखवाया था सारे चीज़ का, और क्यों ये होता है इसके बारे में मैंने आपको बता चुका है, ठीक है। तो इसके बारे में डिटेल्स बताने की कोई ज़रूरत नहीं लग रही है मुझे, ठीक है। तो .ppt में अगर सेव करना होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन यही सारा वर्ड में लिखा हुआ है, इन एम एस पावर पॉइंट 2010 द फाइल आर स्टोर्ड इन .ppts फॉर्मेट वेयर्स द अर्लियर वर्जन ऑफ फॉर्मेट यूज .ppt, पहले के वर्जन .ppt यूज करते थे। सो इफ़ यू वांट टू स्टोर अ फाइल इन ओल्डर फॉर्मेट यू यूज सेव एज ऑप्शन टू डू दिस। आप सेव एज ऑप्शन को यूज करेंगे और सारा चीज़ सेम प्रोसेस, सारा हमारा सेम रहेगा। ये जो सारा चीज़ है ये सब मैं एक चीज़ बताना पहले ही भूल गया था, जो भी पॉइंट्स है, तीन हेडिंग आपके हैं ना, तीनों हेडिंग के अंदर में 3-4 पॉइंट्स है। देखिए पहला इसमें सेव प्रेजेंटेशन विद द सेम नेम का 2 पॉइंट्स है, सेव प्रेजेंटेशन विद एग्जिस्टिंग वन और न्यू नेम के लिए 4 पॉइंट्स आपके पास हैं, और ओल्डर फॉर्मेट में सेव करने के लिए 5 पॉइंट आपके पास है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 5 पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे। ये बार बार बोलने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, 5 पॉइंट्स आप सभी बच्चे लिख लेंगे, ये सारे 5 पॉइंट्स, और ऊपर के इधर हेडिंग के साथ इधर के 4 पॉइंट और इधर के 2 पॉइंट, ये सारे बच्चे आप लोग लिख लेंगे। अब जो हम लोगों को पुराने वर्जन में जो हम लोगों को करना है उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बाकी सारा प्रोसेस ऊपर वाला ही रहेगा, बस एक चीज़ चेंज हो जाएगा। अब सेव एज टाइप जो है, सेव एज टाइप पे जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे तो वहाँ एक ऑप्शन खुल के आएगा। देखिए पावर पॉइंट 97 to 2003 का ऑप्शन आपको वहाँ से सेलेक्ट कर लेना होगा, ठीक है, समझ गया ना। यहाँ पे देखिए पावर पॉइंट और पावर पॉइंट 97 to 2003 प्रेजेंटेशन यहाँ पे लिखा, जैसे यहाँ पे लिखा रहा है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन लिखा हुआ आ रहा है, इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो वो ऑप्शन आपको वहाँ दिखाई देगा। मैं एक बार आपको करके दिखा देता हूँ। देखिए ये हमारा प्रेजेंटेशन है, इसको हम लोग सेव एज में जाते हैं, ठीक है। अब सेव एज में किस लोकेशन पर करना है तो आपसे हमसे पूछ रहा है कहाँ पर सेव करना है, तो मैं डेस्कटॉप पर ही चाहता हूँ इसको सेव करने का, ठीक। किसी अलग नेम से या फिर सेम नेम से डालना चाहते हैं तो यहाँ देखिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन 97 to 2003 ये ऑलरेडी सेट है। आप यहाँ से चाहें तो इसको चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे जनरली ये हमारा प्रेजेंटेशन ये रहता है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इस मोड में रहेगा। तो क्या ये 2007 से ऊपर वाले वर्जन के लिए होगा, ठीक है। तो अभी हम अपने कंप्यूटर में 2016 का MS ऑफिस यूज़ कर रहे हैं, इसलिए हमारे पास पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इस मोड में दिखाई दे रहा है, ठीक। अगर इसको हम लोग चेंज करना चाहते हैं पुराने फॉर्मेट में .ppt के फॉर्म में हम लोग इसको यूज़ करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर देने की कोशिश करता हूँ। देखिए ये रहा हमारा फाइल, इसको हम लोग नीचे की ओर से करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा दिखाई देगा। चलिए यहाँ पे आपके पास बहुत सारा ऑप्शन है। देखिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन 97 2003 शो, लेकिन हमको शो का यूज़ नहीं करना है, हमको प्रेजेंटेशन का यूज़ करना है। पावर पॉइंट 97 2003 प्रेजेंटेशन, इसको जैसे ही हम लोग सेव करेंगे, इस पर क्लिक कर लेंगे तो ऑलरेडी हमारा जो एक्सटेंशन होगा .ppt ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। इसके लिए हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है और सीधा सेव बटन दबाएंगे, हमारा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन सेव हो जाएगा। और आप चाहें तो यहाँ से नाम भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा इस तरह से प्रेजेंटेशन को हम लोग सेव कर सकते हैं किसी पुराने वर्जन के रूप में। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे का हमारा एक एक्टिविटी दिया हुआ है, व्हाट could be the purpose of saving presentation as slide show discuss। आप प्रेजेंटेशन को क्यों सेव करते हैं इसके बारे में बताया गया है, तो इसके बारे में आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च कीजिए। प्रेजेंटेशन को आप किसी प्रेजेंटेशन को सेव क्यों करना चाहेंगे इसके बारे में आप सब थोड़ा डिस्कस करेंगे और एक्टिविटी 2 लिख के दिखाएंगे, ठीक है। उसके बाद आता है क्लोजिंग प्रेजेंटेशन। आप लोग प्रेजेंटेशन को क्लोज कैसे करेंगे, तो बाबू प्रेजेंटेशन क्लोज करने के लिए आपको क्लिक ऑन फाइल टैब पे जाना पड़ेगा, या फाइल टैब पे जाने के बाद आपको क्लिक ऑन क्लोज ऑप्शन पे जाना पड़ेगा।
बस 2 ही सिंपल सा स्टेप है। अगर ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो आपके पास तीसरा ऑप्शन है अल्ट बटन प्लस F4। अल्ट के साथ साथ F4 बटन दबाएंगे तो आपका प्रेजेंटेशन क्लोज हो जाएगा। ठीक है, मैं क्लोज करके नहीं दिखाऊंगा, अगर दिखाऊंगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, आपको मैं समझा नहीं पाऊंगा। ठीक, मैं एक बार बता देता हूँ ऑप्शन कहाँ पे है। फाइल टैब से जाने के बाद फाइल में जाएंगे। फाइल में जाने के बाद आप नीचे देख रहे होंगे क्लोज का बटन है, नीचे की तरफ ध्यान दीजिएगा जहाँ मेरा कर्सर है। इस पर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा हमारा प्रेजेंटेशन क्लोज हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग बंद करते हैं। फिर आगे की ओर चलते हैं। आगे हमारा है ओपनिंग एग्जिस्टिंग फाइल्स। हम लोग एग्जिस्टिंग फाइल्स को कैसे ओपन करेंगे, जो हमारे कंप्यूटर में ऑलरेडी बनाए गए हैं प्रेजेंटेशन, उसको हम लोग कैसे ओपन करेंगे। इसको ओपन करने के लिए हमारे पास फाइल टैब में ही जाना पड़ेगा। जो भी चीज़ हमको करना होगा ऑपरेशन फाइल के ऊपर, जो भी ओपन करना हो, डिलीट करना हो, सेव करना हो या सेव एज करना हो, इसके लिए हमें जाना पड़ेगा फाइल टैब में ही जाना पड़ेगा। ठीक है, अगेन फाइल टैब में जाना पड़ेगा। उसके बाद ओपन ऑप्शन में आपको जाना पड़ेगा। ओपन ऑप्शन में जैसे ही जाएंगे, ओपन ऑप्शन पे जैसे ही आप जाएंगे तो आपको इफ द फाइल नेम इज प्रेजेंटेड रिसेंटली यूज फाइल, ओपन द फाइल फ्रॉम देयर, अदरवाइज ब्राउज द फाइल टू ओपन इट। अगर रिसेंट में आप यूज किए हो तो फाइल को, तो वहाँ से आप ओपन कर सकते हो। अगर रिसेंट में ओपन नहीं किया हो तो आप ब्राउज बटन पर क्लिक करके आप वहाँ से ओपन कर सकते हो। ठीक है, इसका शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस ओ बटन। अगर आप कंट्रोल प्लस ओ बटन दबाते हो तो आप इस चीज़ को ओपन कर सकते हो। जो विंडो अभी ओपन है वो विंडो डायरेक्टली आप ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग ज़रा देखते हैं कैसे हो सकता है। ये रहा हमारा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। हम लोग फाइल में चलेंगे। फाइल में जाने के बाद हमारे पास ओपन का बटन है। ओपन बटन पे हमारे पास ये रिसेंटली जो भी रिसेंट हम लोग यूज किए हुए हैं प्रेजेंटेशन, उसको हम लोग यहाँ से डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं। ठीक है, अगर रिसेंट यूज नहीं, इसमें आपका फाइल का नाम नहीं आ रहा है, तो आप ब्राउज वाले बटन पर जाएंगे और जिस लोकेशन पे आप डेस्कटॉप पर सेव किए हो, डाउनलोड में सेव किए हो, जहाँ भी सेव आप किए हो, वहाँ से आप लोग डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं। जिस भी फाइल नेम पे अगर हम लोग क्लिक करेंगे वो फाइल नेम हमारा ओपन हो जाएगा। जैसे कि हम लोग न्यू माइक्रोसॉफ्ट प्रेजेंटेशन है, इस पर क्लिक करते हैं। देखिए ये फाइल हमारे कंप्यूटर से डिलीट हो चुका है, इसलिए ओपन नहीं हो रहा है। ठीक है, फिर ओपन पे जा रहे हैं और अभी हम लोग करेंटली कौन सा फंडामेंटल पीपीटी जो अभी हम लोग यूज़ कर रहे हैं वही हमारा खुला हुआ था। इन सारे चीज़ों को हम लोग खोल सकते हैं। दूसरा हमारा फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर है, इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए ये सॉरी नहीं खुल रहा है इसका ये फाइल इसमें, क्योंकि हमारे कंप्यूटर से फाइल डिलीट हो चुका है। मैंने इसको ऑलरेडी डिलीट करके रखा हुआ है। ठीक है, और भी बहुत सारे फाइल्स हमारे पास है। ब्राउज में जाएंगे तो ब्राउज से जाके ओपन कर सकते हैं। जो भी फाइल अगर हमारे कंप्यूटर में होगा, तो अगर नहीं है तो फिर कोई बात नहीं। ये सारे फाइल्स मैंने आज ही डिलीट किया है, इसलिए फाइल यहाँ पे दिखा रहा है लेकिन ओपन नहीं हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे रिकवर करने के लिए दे रहा है, लेकिन हमें ज़रूरत नहीं है इस प्रेजेंटेशन का, इसलिए मैंने सभी को डिलीट कर दिया है, इसलिए ओपन नहीं हो रहा है। आपके कंप्यूटर में करेंटली होगा तो आप डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं इससे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हमारा है शॉर्टकट कीज। अब ये सारे शॉर्टकट कीज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में मुझे बार बार ये बोलने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि हम शॉर्टकट कीज लिखें या फिर नहीं लिखें। ठीक है, मैं एक एक करके सभी को समझा देता हूँ। कंट्रोल प्लस एन दबाएंगे तो हमारा नया स्लाइड यानी कि नया प्रेजेंटेशन बन के आ जाएगा। कंट्रोल प्लस ओ दबाएंगे हमारा जो भी एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन यानी कि जो भी हम लोग ओपन प्रेजेंटेशन सीखे थे वो हमारा ओपन हो जाएगा। कंट्रोल प्लस एस, इसके बारे में मैंने अभी भी बताया था कि प्रेजेंटेशन को सेव कर लेना है। कंट्रोल प्लस एट शॉर्टकट बटन है। ठीक है, उसके बाद F12 बटन दबाते हैं तो हम लोग अपने प्रेजेंटेशन को डिफरेंट नेम से सेव कर सकते हैं। F5 अगर दबाते हैं तो हमारा स्लाइड शो हमारा ओपन हो जाएगा, वो भी स्टार्ट से ओपन हो जाएगा। ठीक है, अगर इंटर और राइट एरो और डाउन एरो दबाते हैं तो हमारा प्रेजेंटेशन नेक्स्ट स्लाइड में चला जाएगा। लेफ्ट एरो या फिर अप एरो दबाते हैं तो ऊपर की ओर हमारा प्रेजेंटेशन चला जाता है। अगर एस्केप की अगर हम दबाते हैं तो इमीडिएटली हमारा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कैंसिल हो जाएगा, यानी कि स्लाइड शो जो हमारा है वो टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, Alt प्लस F4 दबाते हैं तो हमारा प्रेजेंटेशन क्लोज हो जाएगा। B या फिर फुल स्टॉप दबाते हैं। ठीक है, B या फिर फुल स्टॉप हम लोग दबाते हैं टू सस्पेंड स्लाइड शो टेम्पोरली फ्रॉम द डिस्प्ले ब्लैक एंड डिस्प्ले ब्लैंक स्क्रीन। हम लोग टेम्पोरली कुछ सेकंड के लिए हम अपने स्क्रीन को अगर ब्लैक करना चाहते हैं यानी कि छुपाना चाहते हैं, उसके लिए या तो हम लोग B दबा देंगे या फिर फुल स्टॉप बटन दबा देंगे, तो हमारा कुछ समय के लिए वो ब्लैंक हो जाएगा, बिल्कुल ब्लैक कलर का स्क्रीन हो जाएगा। अगर हम लोग वाइट कलर का स्क्रीन चाहते हैं तो उसके लिए हमें W या फिर कॉमा दबाना पड़ता है, तो हमारा स्क्रीन वाइट कलर का हो जाएगा। ठीक, अगर हम लोग नंबर प्लस इंटर की दबाते हैं, नंबर प्लस इंटर टू मूव द स्पेसिफिक स्लाइड ड्यूरिंग स्लाइड शो। अगर किसी भी नंबर यानी कि मान लेते हैं हमारे पास 10 स्लाइड है और मुझे जाना है 5वें स्लाइड पे, तो 5 कीबोर्ड पे 5 दबाना है और इंटर दबाना है। दोनों नंबर साथ में दबाएंगे, पहले 5 दबाएंगे देन इंटर दबाएंगे तो हम
5वें नंबर के स्लाइड पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो हमारा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का ये वीडियो यहीं पे समाप्त हुआ। इसके बारे में रिकैप है, तो रिकैप एक बार सभी बच्चे आप लोग रीड आउट कर लेंगे। ठीक है, और आज का होमवर्क आपका क्या रहेगा, होमवर्क नहीं क्लास वर्क समझिए। और चलिए क्लास वर्क आपका मैं एक्टिविटी नंबर 2 रहने देता हूँ, ये आपका एक्टिविटी रहेगा। ठीक है, व्हाट could be the purpose of saving presentation as slide show डिस्कस। आप स्लाइड शो के तौर पर अपने प्रेजेंटेशन को क्यों सेव करेंगे, क्या ज़रूरत है उसको सेव करने का, इसके बारे में आप सभी बच्चों को डिस्कस करना है और लिखना है। साथ में आपका आज का होमवर्क क्या रहेगा मैं इसके बारे में बता देता हूँ। ये जो भी पॉइंट्स मैंने बताए थे लिख लेना है, आज का होमवर्क ये रहेगा। और साथ साथ ये जो शॉर्टकट कीज है, शॉर्टकट कीज फॉर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ा देना है। यहाँ पे लिख देना है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन और अपने कॉपी में इसको लिख लेना है और याद करना है। ठीक है, मैं जैसे ही ये क्लास समाप्त होगा ये आप लिख के सेंड करेंगे, उसके बाद मैं इस पर क्वेश्चन आंसर पूछा करूँगा। जैसे हो सकता है मैं पूछूंगा Alt+F4 किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, बस आपको 5 सेकंड का समय दिया जाएगा, उतने देर में आपको इसका आंसर देना है। बस इसी तरह से आपको समय दे दे के हम लोग इसका यूज करेंगे, मतलब क्वेश्चन आंसर सेशन एक छोटा कर लेंगे। और उसके बाद एक दिन का हमारा डाउट क्लास रहेगा, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा खींच चुका था, 7-8 पार्ट में आया है, तो पूरे चैप्टर का एक डाउट क्लास रहेगा। और साथ साथ में अगले दिन आपका ये क्वेश्चन आंसर का सेशन चलेगा। क्वेश्चन आंसर के बाद फिर हम लोग अगले क्लास की ओर मूव कर जाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।